इंडिया पल्सेस, राइस, डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन सब फूड आइटम्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है। फिर भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 67% चिल्ड्रन एंड 58% वीमेन को अनीमिया है, जिसका एक रीज़न प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है। इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 80% इंडियंस अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जहां एक तरफ डेवलप्ड नेशन में 1% ऑन एन एवरेज 68 ग्राम्स प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करता है, वही इंडिया, जो कि एग्री रिच कंट्री होने के बाद भी सिर्फ 47 ग्राम्स पर डे कंज्यूम करती है। इंडिया वर्ल्ड की लोएस्ट प्रोटीन कंज्यूमिंग कंट्रीज में से एक है। हमारी कंट्री इजिप्ट, मेक्सिको, कोलंबिया, कुवैत और ओमान से प्रोटीन कंजम्पशन में पीछे है। इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के अकॉर्डिंग 73% अर्बन इंडियन एंड 84% रूरल इंडियंस को प्रोटीन डेफिशिएंसी है। प्रोटीन डेफिशिएंसी क्राइसिस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोटीन होता क्या है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, जो अमीनो एसिड से बनता है। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 11 हमारी बॉडीज प्रोड्यूस करती है और बाकी हम फूड्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडीज में टिश्यूज को रिपेयर करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है और स्टैमिना को भी बढ़ाता है। प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड सोर्सेज में वेजिटेबल्स, पीस, मेथी, स्पिनच, ब्रोकली, नट्स एंड सीड्स में पीनट्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, टोफू, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स आता है। एनिमल्स बेस्ड सोर्सेज में फिश, डेयरी, एग्स, पोल्ट्री और मीट आता है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बॉडी को उसके वेट के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन भारत में प्रोटीन इंटेक अराउंड 0.6 ग्राम पर केजी पर डे कंज्यूम होता है। सिर्फ 12% इंडियंस ही अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी का प्राइमरी रीज़न 1960s का ग्रीन रेवोल्यूशन है। फूड स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पल्सेस के प्रोडक्शन को राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन से रिप्लेस करा, क्योंकि फार्मर्स को ये ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगा। गवर्नमेंट ने भी सब्सिडीज और पीडीएस पॉलिसीज के थ्रू राइस व्हीट के प्रोडक्शन को एनकरेज करा। अगर हम राइस, व्हीट एंड पल्सेस के प्रोटीन कंटेंट को कंपेयर करें, राइस अपने वेट का 8% प्रोटीन कंटेंट कंट्रीब्यूट करता है और व्हीट अपने वेट का 15% करता है। वहीं दूसरी तरफ पल्सेस अपने वेट का 25% प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है। पल्सेस राइस और व्हीट से ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन कम होता है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया पल्सेस का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है और वर्ल्ड में पल्सेस के प्रोडक्शन में 25% कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी हमारी कंट्री में पल्सेस दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होता है। इरेटिक वेदर और लो यील्ड की वजह से हम अपनी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ सालों में जंक फूड, पैकेज फूड्स और शुगरी स्नैक्स का कंजम्पशन बढ़ा है, जिसकी वजह से इंडियंस ट्विन फूड क्राइसिस, मैल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है। जंक फूड में हाई कैलोरीज होती हैं, जिससे वेट गेन हो जाता है और ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुगरी स्नैक्स में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आज का यूथ मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। इम्बैलेंस डाइट्स की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अनीमिया और हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया में प्रोटीन रिच फूड्स जैसे डेयरी, पल्सेस, एग्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, फिर भी इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। पिछले कुछ सालों में पल्सेस एंड लेग्यूम्स में प्राइस हाई देखने को मिला है, जिसकी वजह से लो इनकम फैमिलीज के लिए अफोर्ड करवाना मुश्किल हो जाता है। लो इनकम फैमिलीज लिमिटेड बजट की होने की वजह से प्रोटीन रिच फूड के कंपैरिजन में फिलिंग फूड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या जंक फूड को प्रायोरिटी देती हैं। रूरल एरियाज में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से भी पेरिशेबल फूड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लो इनकम फैमिलीज डेयरी प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक और मेजर रीज़न है वेजिटेरियन डाइट्स। रिलीजियस
एनिमल वेलफेयर या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की वजह से आज 60% इंडियन प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं। आईडीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेजिटेरियन डाइट्स 84% प्रोटीन डेफिशिएंट होती हैं और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स 65% प्रोटीन डेफिशिएंट होती हैं। इंडिया में लोग जितना सीरियसनेस से कैल्शियम या आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करते हैं उतना प्रोटीन डेफिशिएंसी को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज इंडियंस ट्विन फूड क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। इंडिया में न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन्स को स्टार्ट करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू प्रोटीन कंजम्पशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस को साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि लोगों के प्रोटीन कंजम्पशन पैटर्न में शिफ्ट आ सके। गवर्नमेंट को प्रोटीन रिच फूड्स पर सब्सिडीज देनी चाहिए, स्पेशली पल्सेस, ताकि लो इनकम ग्रुप्स इन्हें अफोर्ड कर पाएं। मिड डे मील स्कीम्स एंड पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में भी प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज से क्वालिटी ऑफ कैलोरीज पर फोकस करना चाहिए ताकि प्रोटीन की एक्सेसिबिलिटी लो इनकम पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाए। प्रोटीन को लेके इंडियन हाउसहोल्ड्स में मिथ है कि प्रोटीन कंजम्पशन से वेट गेन होता है या सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए ही प्रोटीन को कंज्यूम किया जाता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन से आज ये प्रोटीन डेफिशिएंसी एक मेजर क्राइसिस बन गया है, जिसके लिए अवेयरनेस और बेटर न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हेल्दी पॉपुलेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन फिट और एक्टिव होगी तो हेल्थ केयर कॉस्ट कम होंगी और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट को एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा सकता है और डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होगी और इंडियन पॉपुलेशन इकोनॉमिक एस्पिरेशंस में कंट्रीब्यूट कर पाएगी।